तने धप मगरे सा रेसा 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 वाह 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 वाह। शुक्रिया जहांपना। जहांपना, दिन पर चढ़ गया है रात का सुरूर, मेरे ख्याल से सभा बर्खास्त कर दे हुजूर। करेंगे करेंगे, सभा भी बर्खास्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक पहेली का जवाब दीजिए। हमें यह बताइए कि एक 100 गज की ऊंचाई से गिरने वाले इंसान में और एक 5 गज की ऊंचाई से गिरने वाले इंसान में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होगा जहांपना, दोनों ही चिल्लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चिल्लाएंगे तो सही, लेकिन फर्क क्या होगा बताइए। बताइए बताइए, सब लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? बताइए, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बीरबल। जहांपना, इंसान जब 100 गज की ऊंचाई से गिरता है तो डर के पहले आवाज लगाता है आ ढट, और जब इंसान 5 गज की ऊंचाई से गिरता है तो पहले आवाज आती है धट, फिर आवाज लगाता है आ। दोनों क्रियाओं में सिर्फ आवाज का फर्क है जहांपना। पहले क्रिया में आ ढट और दूसरी क्रिया में ढट आ, यही फर्क है जहांपना। वाह 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 वाह, समझे आप लोग, समझे? देखा आप लोगों ने? सलीम, वासु, बलदेव, कुछ समझे? इसे कहते हैं समझना और समझाना, जो आप लोगों के बस की बात नहीं है। क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सलीम, क्या हो गया? पुतले बन के क्यों बैठे? आप बोलिए। मुझे पता है, सलीम भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? पुतले भी कभी बोलते हैं। बोलते हैं और बोलेगा। हर पुतला बोलेगा। अगर हिंदुस्तान के शहंशाह आदेश देंगे तो हर पुतला बोलेगा। उसकी क्या मजाल कि वो मुंह बंद करके खड़ा रहे। हम आदेश देंगे तो पुतला भी बोलेगा। सुना सुना आपने बीरबल? हम आदेश देंगे तो पुतला भी बोलेगा। जी जहांपना, हमने सुना। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हमें पता है, हमें पता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह को हम उनके आदेश की ताकत बता रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जहांपना आदेश देंगे तो पुतला बोलेगा। ठीक है, एक पुतला लाया जाए, और अगर जहांपना के आदेश का अपमान हुआ तो हम आपका सर कलम कर देंगे। बलदेव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं? अरे ये मजाक कर रहे हैं। मौलवी साहब, आपका मजाक हमें अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। रुकिए जहांपना, आपके सामने आकर कोई ऐसी हिम्मत की बात नहीं कर सकता। हमारे हिसाब से हमें इन्हें एक बार आजमा लेना चाहिए, परखना चाहिए इन्हें। इनकी इस बात की सच्चाई को परखा जाए। क्या कहते हैं आप लोग? दिन पर रात का चढ़ चुका है सुरूर, मेरे ख्याल से अब सभा बर्खास्त कर दे हुजूर। अरे रुकिए ना, आपको सभा बर्खास्त करने की क्या जल्दी है? चलिए ठीक है, परखते हैं, पुतला मंगवाते हैं। अरे क्या नाम है आपका? राजा। राजा नाम रखने से कोई राजा बन नहीं जाता है। राजा हम हैं। तू जाके पुतला लेके आ। राजा।
ओह, आ रहा है, आ रहा है। आप आदेश दें हुजूर। आदेश दें। हे पुतले, हम आपको आदेश देते हैं, हम यानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपको आदेश देते हैं कि क्या आदेश दें? आप जो भी आदेश दे जहांपनाह। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तो हम भी आपसे बात नहीं कर रहे अब्बा हुजूर। अगर आप नहीं बोल रहे तो क्या? बड़ी अच्छी बात है, ये पुतला हमारे आदेश का पालन कर रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह का आदेश कौन टाल सकता है? आखिर इतने बरसों से हमने आपके महल में पनाह ले रखी है। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पुतला हमसे बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, मौलवी साहब हम आपसे बहुत खुश हैं। बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए? आज आपने हमारी बात पुतले से करवाई है, क्या चाहिए आपको? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? देखिए मौलवी जी, अगर आप चाहें तो हमारे महल की सबसे खूबसूरत और हसीन नृत्यिका यानी कि उर्वशी का नृत्य भी आपको हम दिखा सकते हैं। कहिए, देखना चाहेंगे? शहंशाह, ये आपको कहां से हसीन और खूबसूरत नजर आ रही हैं? जहांपनाह, ये सरासर हमारा अपमान कर रहे हैं। राज नर्तकी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो बस शहंशाह को बता रहे हैं कि आप जैसी नर्तकी का दीदार तो हर छोटे मोटे महाराजा करते हैं, पर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह हैं। आप जैसे शहंशाह को तो परियों का दीदार करना चाहिए। परियों का? जी शहंशाह। यानी परियां, परियों का दीदार। परियां? अरे परियां कहाँ होती हैं मौलवी जी, कमाल करते हैं आप। देखिए परियों के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, वो भी बचपन में। परियां होती नहीं है। होती है शहंशाह, होती है। हम अपनी इबादत से उनका दीदार करते हैं और करवा भी सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हमें बताइए कि परियों का दीदार करने के लिए हमें आपके साथ कहां चलना होगा? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परियां तो आसमान में होती हैं। आपको आपके शाही बगीचे में ही हम परियों का दीदार करवा सकते हैं। हमारे शाही बगीचे में? जी शहंशाह। तो फिर देर किस बात की, आइए चलिए साथ मिलकर परियों का दीदार हो जाए। आइए हमारे साथ, आइए मौलवी साहब आइए। ये रहा शाही बगीचा। बताइए कहाँ है परियां? कहाँ है परियां? वहां सामने देखिए। अरे लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। गुप्त काला अंधेरा और काला आसमान है और बीच में बस एक छोटा सा चांद नजर आ रहा है। हमने कहा ना, हम उन्हें अपने इबादत से बुलाते हैं। हे आसमान में बसने वाली परियां, ये हमारे देश के शहंशाहों के शहंशाह हैं, खुदा के बराबर। इन्हें अपना दीदार कराओ। वाह! अरे मौलवी साहब, हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये सचमुच में परियां आ गई हैं। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा जहांपनाह। बचपन में हमने जिन परियों की कहानियां सुनी थी वो सामने दिख रही है। वाह वाह मौलवी जी, मान गए, आपको मान गए।
हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दरबार में 10 रत्न हैं। 10? नहीं जहांपना, 9 रत्न हैं। 9 थे, लेकिन अब 10 होंगे। मौलवी जी हैं हमारे 10वें रत्न।